गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पहले हमने लोकतंत्र की दो विशेषताएं पढ़ ली थी। अब ये लोकतंत्र की तीसरी विशेषता हम पढ़ने जा रहे हैं, एक व्यक्ति एक वोट एक मोल। पहले हमने पढ़ा है कि किस तरह लोकतंत्र के लिए होने वाला संघर्ष सार्वभौम व्यस्क मताधिकार के साथ जुड़ा था। सार्वभौम व्यस्क मताधिकार यानी हर व्यस्क नागरिक को बिना किसी भेदभाव के वोट डालने का अधिकार। जैसे हमारे यहाँ भारत में इसकी आयु 18 वर्ष रखी गई है। 18 वर्ष का व्यक्ति वोट डाल सकता है। अब इस सिद्धांत को लगभग पूरी दुनिया में मान लिया गया है, पर किसी व्यक्ति को मतदान के समान अधिकार से वंचित करने के उदाहरण भी कम नहीं हैं। अब देखिए, इसमें एग्जाम्पल दे रहे हैं यहाँ पर 2015 तक सऊदी अरब में औरतों को वोट देने का अधिकार नहीं था। दूसरा एग्जाम्पल दिया है एस्टोनिया का। एस्टोनिया ने अपने यहाँ नागरिकता के नियम कुछ इस तरह से बनाए हैं कि रूसी अल्पसंख्यक समाज के लोगों को मतदान का अधिकार हासिल करने में मुश्किल होती है। यानी एस्टोनिया में जो रूसी समाज के लोग रहते हैं उन लोगों को मतदान का अधिकार हासिल करने में थोड़ी परेशानी होती है। तीसरा एग्जाम्पल दिया है फिजी की चुनाव प्रणाली में वहाँ के मूल वासियों के वोट का महत्व भारतीय मूल के फिजी नागरिक के वोट से ज़्यादा है। यानी यह फिजी का एग्जाम्पल दे रहे कि फिजी में जो भारतीय मूल के लोग रहते हैं उन लोगों के वोट का मूल्य किन से कम है, जो फिजी के मूलवासी हैं उनसे। तो यहाँ पर अंतर बता दिया आप लोगों को। इनके आधार पर एक परिभाषा निकल कर सामने आती है या एक इसकी विशेषता निकल कर सामने आती है, उस पर ध्यान देंगे आप लोग। लोकतंत्र राजनीतिक समानता के बुनियादी सिद्धांत पर आधारित है। इस प्रकार हम लोकतंत्र की तीसरी विशेषता को जान लेते हैं। लोकतंत्र में हर वयस्क नागरिक का एक वोट होना चाहिए और हर वोट का एक समान मूल्य होना चाहिए। ये लोकतंत्र की तीसरी विशेषता। अब इसकी जो अगली विशेषता है वो है कानून का राज और अधिकारों का आदर। देखिए इसमें भी जिम्बाब्वे का उदाहरण दिया है। जिम्बाब्वे को 1980 में अल्पसंख्यक गोरों के शासन से मुक्ति मिली। उसके बाद देश पर जानुपीएफ दल का राज है, जिसने देश के स्वतंत्र संघर्ष की अगुवाई की थी। इसके नेता रॉबर्ट मुगाबे आज़ादी के बाद से ही शासन कर रहे थे। चुनाव नियमित रूप से होते थे और सदा जानुपीएफ दल ही जीतता था। राष्ट्रपति मुगाबे कम लोकप्रिय नहीं थे, पर वे चुनाव में गलत तरीके भी अपनाते थे। आज़ादी के बाद से उनकी सरकार ने कई बार संविधान में बदलाव करके राष्ट्रपति के अधिकारों में वृद्धि की थी और उसकी जवाबदेही को कम किया था। विपक्षी दलों के कार्यकर्ताओं को परेशान किया जाता था और उनकी सभाओं में गड़बड़ कराई जाती थी। सरकार विरोधी प्रदर्शन, जो सरकार के विरोधी प्रदर्शन होते थे या सरकार के अगेंस्ट जो प्रदर्शन होते थे और आंदोलनों को गैर कानूनी घोषित कर दिया गया था। एक ऐसा कानून भी था जो राष्ट्रपति की आलोचना के अधिकार को सीमित करता था। टेलीविजन और रेडियो पर सरकारी नियंत्रण था और उन पर सिर्फ शासक दल के विचार ही प्रसारित होते थे। अखबार स्वतंत्र थे, पर सरकार की आलोचना करने वाले पत्रकारों को परेशान किया जाता था। सरकार ने कुछ ऐसे अदालती फैसलों की परवाह नहीं की जो उनके खिलाफ जाते थे और उसने जजों पर दबाव भी डाला। 2017 में मुगाबे को राष्ट्रपति पद से हटा दिया गया। अब देखिए, ये जिम्बाब्वे के उदाहरण के माध्यम से आपको क्या समझाना चाहता है। जिम्बाब्वे का उदाहरण बताता है कि शासकों के लिए बार बार जनादेश पाना लोकतंत्र की एक जरूरत है, पर इतना ही पर्याप्त नहीं है। लोकप्रिय नेता भी अलोकतांत्रिक हो सकते हैं, लोकप्रिय नेता भी तानाशाह हो सकते हैं। अगर हम लोकतंत्र को परखना चाहते हैं तो चुनाव पर नजर डालना जरूरी है, पर उतना ही जरूरी है कि चुनाव के पहले और बाद की स्थितियों पर भी नजर डाली जाए। चुनाव के पहले सत्ता पक्ष के विरोधी समूहों के कामकाज समेत
सभी तरह की राजनीतिक गतिविधियों के लिए पर्याप्त गुंजाइश रहनी चाहिए। इसके लिए जरूरी क्या है कि सरकार नागरिकों के कुछ बुनियादी अधिकारों का आदर करे, उनको सोचने की, अपनी राय बनाने की, सार्वजनिक रूप से अपने विचार व्यक्त करने की, संगठन बनाने की, विरोध करने और अन्य राजनीतिक गतिविधियां करने की स्वतंत्रता होनी चाहिए। कानून की नज़र में सभी लोगों की समानता होनी चाहिए। इन अधिकारों की रक्षा स्वतंत्र न्यायपालिका को करनी चाहिए, जिसके आदेशों का पालन सब लोग करते हों। ये प्रमुख कुछ अधिकार बताए हैं आपको जो लोगों को मिलने चाहिए। क्या क्या देखिए एक बार, उनको सोचने की, अपनी राय बनाने की, सार्वजनिक रूप से अपने विचार व्यक्त करने की, संगठन बनाने की, विरोध करने और अन्य राजनीतिक गतिविधियां करने की स्वतंत्रता होनी चाहिए। और कानून की नज़र में सभी लोगों की समानता होनी चाहिए। इन अधिकारों की रक्षा के लिए स्वतंत्र न्यायपालिका को करनी चाहिए, जिसके आदेशों का पालन सब लोग करते हों। इन अधिकारों के बारे में हम अधिक विस्तार से अध्याय 5 में पढ़ेंगे। देखिए इसके माध्यम से ये जो एग्जाम्पल दिया है इनके माध्यम से देखिए एक दूसरी विशेषता निकलकर सामने आएगी, वो हम पढ़ेंगे। इसी प्रकार कुछ दूसरी शर्तें हैं जो चुनाव के बाद सरकार चलाने के तौर तरीकों पर लागू होती है। एक लोकतांत्रिक सरकार सिर्फ इस कारण से मनमानी नहीं कर सकती कि उसने चुनाव जीता है, उसे भी कुछ बुनियादी तौर तरीकों का पालन करना होता है। खास तौर से उसे अल्पमत वाले समूहों को दी गई कुछ गारंटियों का आदर करना होता है। हर प्रमुख फैसला लंबे विचार विमर्श के बाद लेना होता है। हर पदाधिकारी को उस पद के साथ जुड़े अधिकार और जिम्मेदारियां संविधान द्वारा दी जाती हैं। ये सभी न सिर्फ जनता के प्रति उत्तरदायी हैं, बल्कि अन्य स्वतंत्र अधिकारियों के प्रति भी उनकी जवाबदेही होती है। इसके बारे में हम ज्यादा विस्तार से अध्याय 4 में पढ़ेंगे। अब देखिए इसकी चौथी विशेषता क्या है। इस प्रकार हम लोकतंत्र की चौथी और अंतिम विशेषता को रेखांकित कर सकते हैं। वो क्या है? एक लोकतांत्रिक सरकार संवैधानिक कानूनों और नागरिक अधिकारों द्वारा खींची लक्ष्मण रेखाओं के भीतर ही काम करती है। यानी लोकतांत्रिक सरकार कानूनों के दायरे में रहकर ही काम कर सकती है, अपनी मनमर्जी नहीं कर सकती। ये आपकी चारों विशेषताएं हो गई। अब परिभाषाओं का सारांश दिया है, इसमें क्रमबद्ध रूप से बताएंगे। इसमें देखिए, आइए अब तक हुई चर्चा को समेटें। हमने लोकतंत्र की इस सरल सी परिभाषा से बात शुरू की थी कि लोकतंत्र सरकार का एक ऐसा रूप है जिसमें शासकों का चुनाव लोग करते हैं। हमने पाया कि जब तक हम इसके कुछ प्रमुख शब्दों के बारे में और स्पष्ट न हो जाएं, यह परिभाषा पर्याप्त नहीं है। अनेक उदाहरणों के जरिए हमने शासन के एक तरीके के रूप में लोकतंत्र की 4 विशेषताओं को रेखांकित किया। इनके अनुसार लोकतंत्र शासन का एक ऐसा रूप है जिसमें लोगों द्वारा चुने गए शासक ही सारे प्रमुख फैसले करते हैं। कौन प्रमुख फैसले करते हैं? लोगों द्वारा चुने गए शासक ही। दूसरा आता है, चुनाव लोगों के लिए निष्पक्ष अवसर और इतने विकल्प उपलब्ध कराता है कि वे चाहें तो मौजूदा शासकों को बदल सकते हैं। यानी नागरिकों के पास ये अधिकार होता है कि वो चुनाव के माध्यम से मौजूदा शासकों को बदल सकते हैं, वर्तमान शासकों को बदल सकते हैं। यह विकल्प और अवसर सभी लोगों को समान रूप से उपलब्ध हों और इस चुनाव से बनी सरकार संविधान द्वारा तय बुनियादी कानूनों और नागरिक अधिकारों के दायरे को मानते हुए काम करती है। यानी सरकार कुछ सीमा में रहकर ही कार्य करती है।